ओ भैया, रुको रुको, कहाँ ले जा रहे हो मुरुम? मुरुम कहाँ ले जा रहे हो? जामुल। जामुल? अच्छा अच्छा, कौन करवा रहा है मुरुम अवैध खनन? कहाँ से हो भैया, कहाँ से हो? अरे जाना यार अभी। आए? मेरे को खाना खाने थे। खाना खा रहे हो? हाँ, तो जा। बता तो दो। अरे जाना भाई उधर यार। ग्राम पंचायत बिरेभाट अहिवारा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहाँ पे बहुत धड़ल्ले से अवैध मुरुम का खनन का कार्य चल रहा है। तो अवैध खनन कैसे हो रहा है आपके गांव में, आपको क्या पता है इसके बारे में? नहीं, इसके बारे में मेरे को पता नहीं है। खा रहे हैं कितने धड़ल्ले से और निर्भीक तरीके से ये लोग मुरुम का अवैध खनन कर रहे हैं और पूरी जगह को बर्बाद कर रहे हैं। खनन हो रहा है ना, तो कितना खनन हुआ, क्या हुआ, वहाँ पर गया हूँ मैं। पैसा कहाँ जा रहा है? ये जो क्षेत्र है वो बीजेपी विधायक डोमालाल कोरसेवाड़ा के अंतर्गत आता है, अहिवारा विधानसभा। बताया जा रहा है गाँव इस पूरा सरकारी भूमि है, सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन को पूरा। तो आपने सरपंच को रोकने का प्रयास नहीं किया या सरपंच को पूछने का प्रयास नहीं किया क्योंकि सरकारी जमीन है, क्यों अवैध मुरुम खनन करवा रहे हो करके? अहिवारा और धमधा क्षेत्र में मुरुम खनन जो है धड़ल्ले से चल रहा है। अभी मैं मौजूद हूँ दुर्ग जिले के ग्राम बिरेभाट में, और ग्राम बिरेभाट में पीछे देख पा रहे होंगे कि कैसे धड़ल्ले से मुरुम का खनन चल रहा है, जहाँ पे हाईवा से हाईवा लेके पूरे मुरुम को ले जा रहे हैं। बताया गया था, ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई थी, जो ये मुरुम की जगह अवैध खनन की जा रही है क्योंकि ये जो जगह है वो स्कूल के क्षेत्र के लिए और जो सरकारी जो ज़मीन है उसमें जो है उसको दी गई थी। लेकिन ये भी बताया गया था कि ये जो जगह है वो सरकारी ज़मीन है और स्कूल के विभाग के अंतर्गत आती है, मतलब बच्चों के लिए आवंटित की गई थी। लेकिन कुछ भ्रष्टाचारी सरपंच, भ्रष्टाचारी पंच और गांव के कुछ जनप्रतिनिधियों ने मिली भगत करके इस पूरे जमीन को बर्बाद कर दिया। हमें सूचना मिली थी कि जैसे यहाँ पे अवैध मुरुम खनन हो रहा है, तो जैसे हम तहकीकात करने के लिए पहुंच चुके हैं, तो मैं दिखाना चाहूँगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि सीधा कैसे मुरुम धड़ल्ले से खनन हो रहा है। हम जाएंगे उनके पास, पूछेंगे कि कौन खनन करवा रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मुरुम कैसे धड़ल्ले से निकाला जा रहा है। हम भैया से पूछने का प्रयास करेंगे। ओ भैया, रुको रुको, कहाँ ले जा रहे हो मुरुम? मुरुम कहाँ ले जा रहे हो? जामुल। जामुल? अच्छा अच्छा, कौन करवा रहा है मुरुम अवैध खनन? उधर पूछो भैया, मशीन में एक मत। आपको नहीं पता? तो देख पा रहे होंगे कि लगातार जो है मुरुम खनन किया जा रहा है और हम आ चुके हैं स्टिंग ऑपरेशन करने। लगातार देख सकते हैं कि पूरा जमीन को, ये जो ज़मीन थी ये स्कूल के लिए आवंटित की गई थी और इस ज़मीन को कई फीट गड्ढा कर दिया गया है। अब यहाँ पे पानी भरेगा। यहाँ पे भैया है, पूछते हैं भैया से कि कौन लोग हैं। भाई कहाँ से हो भैया, कहाँ से हो? अरे जाना यार अभी। आए? मेरे को खाना खाने थे। खाना खा रहे हो? हाँ, तो जा। बता तो दो। अरे जाना भाई उधर यार। तो आप देख पा रहे होंगे कि इधर मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि लगातार धड़ल्ले से मुरुम खनन हो रहा है और मुरुम खनन किया जा रहा है। हम इस गांव के सरपंच से भी जानने का प्रयास करेंगे कि जब इन्होंने पंचायत प्रस्ताव दिया था, क्या स्कूल की ज़मीन को किसी एक ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों के हाथ में देना कितना सही है, जो ज़मीन को पूरा बर्बाद कर दिए हैं। यहाँ पे स्कूल बनना था, स्कूल की शिक्षा, प्राथमिक शाला की जो ज़मीन है यहाँ पे आवंटित की गई थी। ग्रामीणों ने हमसे शिकायत किया था। हम आपको दिखा रहे हैं कितने धड़ल्ले से और निर्भीक तरीके से ये लोग मुरुम का अवैध खनन कर रहे हैं और पूरी जगह को बर्बाद कर रहे हैं। जब बारिश आएगी तो इसमें पूरा पानी भर जाएगा और ये जगह पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। बताया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा ये शासकीय ज़मीन है, इसका पर्चा पट्टा पूरा शासकीय है, लेकिन पंचायत के सरपंच ने, गांव के सरपंच, पंच और उप सरपंच ने मिलकर पूरे गांव की ज़मीन को बर्बाद कर दिया है, पूरे गांव को बर्बाद कर दिया है। हम इस गांव के सरपंच से जानने का प्रयास करेंगे, साथ ही जो शाला समिति के अध्यक्ष है, उप सरपंच है, उससे भी जानने का प्रयास करेंगे, और यहाँ जो टीचर है उन्होंने भी इसका काफ़ी विरोध किया है, वो सभी शिक्षकों से जानने का प्रयास करेंगे। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में, ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है। आप देख सकते हैं कि धड़ल्ले से अवैध मुरुम का खनन हो रहा है, जहाँ पे लोग पूरा खनन कर रहे हैं, शासकीय जमीन पे अवैध खनन कर रहे हैं। पूरी क्रेन लगी हुई है और पूरी जगह को बर्बाद किया जा रहा है। साइड में एयरपोर्ट है, नंदी एयरपोर्ट। तो प्रयास करते हैं भाई, रुक। हेलो भैया, ओए, तो देख पा रहे होंगे कि कैसे अवैध मुरुम खनन हो रहा है भाई। ओ भैया, तो ये क्रेन है, लगातार देख सकते हैं मुरुम भरा जा रहा है। गांव में जाएंगे, पता करेंगे कि इस खुदाई के पीछे किसका हाथ है, कितने नेता मंत्री भ्रष्टाचारी अधिकारियों ने पैसा खाया है। स्टिंग ऑपरेशन दिखा रहा हूँ। बताया जा रहा है गांव इस पूरा सरकारी भूमि है, सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन को पूरा खंद दिया जा रहा है। हम बातचीत करते हैं सीधा गांव वाले से,
आइए चलिए लेके चलते हैं आपको। तो हमने आपको दिखाया कि कैसे जो है धड़ल्ले से अहिवारा के बीरेभाट क्षेत्र में अवैध मुरुम खनन चल रहा है और बताया जा रहा था कि वो सरकारी ज़मीन है और सरकारी स्कूल के लिए आवंटित की गई है। तो हमने सीधा टीचर से पूछने का प्रयास किया, लेकिन स्कूल अभी खुला नहीं है, लेकिन हमारे पास उनका नंबर है वहाँ के हेड मास्टर का। हेड मास्टर से हम जानने का प्रयास करेंगे, उनको कॉल करेंगे कि क्या सच में वो सरकारी ज़मीन थी, क्या सरपंच ने जब भ्रष्टाचारी के जो मुरुम अवैध खनन करवा रहा है उसको देने से पहले हेड मास्टर से सलाह ली थी, क्या हेड मास्टर भी इसमें मिले हुए थे। पूरे प्रकार की जानकारी जो है मैं आपको बताऊंगा। चलिए मैं हेड मास्टर को कॉल करता हूं। ऐसा लग रहा है कि दुर्ग जिले में बाहुबलियों का राज चल रहा है, कहीं भी अवैध मुरुम खनन हो रहा है और कोई भी इस पर नियंत्रण नहीं लगा पा रहा है। शासकीय प्राथमिक मुरुम शाला बीरेभाट के हेड मास्टर हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। सत्य जोशी बोल रहा हूँ 36 टीवी न्यूज़ भिलाई से। सर अच्छा सर आप शासकीय प्राथमिक पूर्व माध्यमिक शाला बीरेभाट के हेड मास्टर हैं? जी। जी जी, ये आपकी जानकारी देना चाहता हूँ सर कि एक जगह है जहाँ पे सरकारी स्कूल के लिए आवंटित हुई थी उधर एयरपोर्ट तरफ, हाँ उस पर हाँ। आप जानते हैं उस ज़मीन को? नहीं जानता हूँ मैं भी। क्या अभी तो युक्तिकरण में गया, प्राइमरी से मिडिल में आया ना, तो मेरे हाँ को सुनिए ना अच्छा कागजात भी नहीं है स्कूल हाँ, का तो सिर्फ। वो सरकारी ज़मीन है, सरकारी स्कूल की आवंटित की गई थी, उस पर धड़ल्ले से अवैध मुरुम खनन चल रहा है। इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? हाँ, पेपर ऊपर में तो दिया था है ना एक बार, और तो बुलवा के गए। आपने सरपंच को रोकने का प्रयास नहीं किया या सरपंच को पूछने का प्रयास नहीं किया कि सरकारी ज़मीन है क्यों अवैध मुरुम खनन करवा रहे हो करके? नहीं, मेरे को पुष्ट जानकारी नहीं हुआ था। तो पुष्ट जानकारी नहीं हुआ था, जबकि ग्रामीणों ने तो साफ साफ कह दिया है कि ये सरकारी ज़मीन पर अवैध खनन हो रहा है करके। अच्छा अच्छा। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या राय है, गलत है कि सही है ये? हाँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो गांव की आप हेड मास्टर हो, स्कूल के सरकारी आवंटित ज़मीन है वो, और उसको अवैध मुरुम खनन करवा रहे हैं, क्या इसमें किसी की मिली भगत हो सकती है? नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है इसके बारे में। और क्या बहुत दिनों से उसमें कुछ खेती वेती तो नहीं करे, आवंटित है करके अभी तो मैंने सुना। जैसे बनाने का देखा तो उस ज़मीन को पूरा खन दिए, पूरा गड्ढा कर दिए। अब पानी आएगा तो उसमें पानी भरेगा ना, ये ज़मीन किसी के लायक रहेगी या ऐसी रहेगा वो? अच्छा, वो स्कूल का नहीं है करके भी बता रहे थे, तो बहुत कैसे सारे बात। ग्रामीण निकाय शासकीय भूमि है और सरकारी स्कूल के लिए आवंटित की गई है, ग्रामीणों से पूछा हूँ मैं। हम हाँ, तो पता करने पड़ेगा। एसएमसी की बैठक बुलाएंगे अभी मंदिर में कि तो क्या क्या स्कूल। क्या आगे क्या करेंगे आप इसके ऊपर, बताइए क्या कार्रवाई हाँ करने वाले हैं? हाँ, एसएमसी की बैठक करा करके हम वास्तविक में यहाँ जमीन है कि नहीं है, यदि है तो उससे सीमांकन वगैरह होना चाहिए। जी जी, आपने सरपंच से कभी पूछा कि जिला शिक्षा अधिकारी से क्या परमिशन ली है, कि खनिज विभाग से परमिशन ली है कि सरकारी स्कूल की ज़मीन को कैसे वो लोग नहीं, अवैध? वो चर्चा नहीं हुआ है। चर्चा नहीं हुआ है। तो आप आएंगे तो पूछेंगे सरपंच से, क्या नाम है हाँ सरपंच का? हाँ हाँ, बिल्कुल सरपंच का क्या बिल्कुल। नाम है? इसका ज्ञान दास। ज्ञान दास। और आपका? सर, राधे श्याम सिंह राजपूत। ठीक है, राधे श्याम जी राजपूत जी, आप आइएगा और इस पर चर्चा कीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल, ठीक है। ये स्कूल का हेड मास्टर थे जहां मैंने बात किया है, इन्होंने कहा है कि गलत है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और वो आएंगे, एसएमसी की मीटिंग बैठाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सचमुच गांव के सरपंच ने इन सभी शिक्षकों से पूछा था कि जो अवैध मुरुम खनन हो रहा है वो जगह सरकारी ज़मीन थी, वहाँ पर सरकारी स्कूल के लिए ज़मीन आवंटित होनी थी, लेकिन कुछ भ्रष्टाचारियों ने, कुछ अधिकारियों को, सरपंच को, गाँव के जनप्रतिनिधियों को पैसा खिलाकर उस ज़मीन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। ये जो क्षेत्र है वो बीजेपी विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा के अंतर्गत आता है, अहिवारा विधानसभा। हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या अवैध मुरुम खनन के बारे में क्या उनको जानकारी है, और यहाँ के सरपंच से भी जानने की कोशिश करेंगे, और यहाँ के जो शाला समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष है सभी से जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो में आप बने रहिएगा। वो जमीन सरकारी थी या नहीं, हम ग्रामीणों से बात करते हैं। हमारे साथ पूर्व शाला समिति के अध्यक्ष हैं। आप जब थे अध्यक्ष तो जमीन सरकारी है कि नहीं? सबसे पहले सरकारी स्कूल के लिए रखा था मैं। रखा था, आप रखे थे? हाँ, मेरे तो आप तो अवैध था, मैं खनन भी हो था। रहा है। अभी तो खनन देखा हूँ परसों। परसों देखे हो? हाँ। तो कुछ बोले नहीं कि क्यों खनन, सरपंच से पूछने का प्रयास नहीं किया? प्रयास तो किया हूँ लेकिन सरपंच मिला ही नहीं। सरपंच मिला ही नहीं? मिला था परसों लेकिन उसका चर्चा नहीं किया हूँ, मेरा काम था इसलिए नहीं तो कर वो पाया। जमीन किसको बोल रहे थे कि सरकारी स्कूल के लिए रखी गई है ऐसे करके? हाँ, स्कूल के लिए रखा था मैं। रखे थे। हाँ। अब उसका अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन हो रहा है। तो आप मतलब भी नहीं पता हैगा?
मतलब कोई ग्रामीण को पता नहीं है। मतलब देख पा रहे होंगे कि किसी भी ग्रामीण को पता नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा पिछड़ा इलाका पड़ता है, लेकिन गांव के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। इसीलिए किसी को पता नहीं चल पा रहा है कि गांव में अवैध मुरुम खनन हो रहा है। लेकिन वो मुरुम खनन कौन करवा रहा है, मतलब कौन ले जा रहा है मुरुम को? समिति अध्यक्ष और स्कूल सरपंच करवा रहा होगा भाई। अच्छा, मतलब कौन ले जा रहा है, उसके पीछे कौन निकलवा रहा है मुरुम? मतलब सरपंच तो परमिशन दे दिया, कौन कौन है उसका अब कॉन्ट्रैक्टर? कौन खर रहा है इसको तो नहीं मालूम भाई। नहीं, मैं पता नहीं किया भाई, अपना देखा चुपचाप आ गया, मेरे को मतलब नहीं उसके बारे में। हाँ। तो आप पूर्व शाला समिति के अध्यक्ष थे ना? हाँ, 4 साल में था, मेरा मिसेज भी था। अच्छा, के शाला अध्यक्ष जी हैं। अभी हम लोग आए हैं, अवैध मुरुम खनन हो रहा था शासकीय जमीन पे। कितनी सच्चाई है, क्या वो शासकीय जमीन है? क्या सही में सरकारी स्कूल की जमीन को अवैध खनन किया जा रहा है? स्कूल की ही ज़मीन है वो। उसके बारे में कुछ महीने पहले चर्चा किए थे कि स्कूल की कुछ आमदनी हो उससे खेती किसी किसान भाई को देंगे, वो उसको तो पूरा खन डाले भैया। तो मैं 1 माह पहले गया था तो उसमें कुछ नहीं हुआ था, और मैं शादी में फंस गया, शादी में था, तो उसी में बिजी हो गया था, तो मेरे को इसके बारे में और कुछ जानकारी नहीं है। आपने कहा कि स्कूल को कुछ आमदनी हो उसके नाम से हम लोग उसको खुदवा रहे हैं, लेकिन वहाँ जब मैं गया था तो पूरा बर्बाद कर दिए हैं। मतलब पानी आएगा तो पूरा वो तालाब बन जाएगा। कुछ महीने पहले चर्चा किए थे कि ऐसे देना है ऐसे करके, वो कि उसमें कुछ पंचायत पैसा, में प्रस्ताव पारित हुआ था? वो कुछ आमदनी आ जाए ऐसे करके। मैं चर्चा किए थे, और वो जो खनन हो रहा है ना, तो कितना खनन हुआ क्या हुआ वहाँ पर गया नहीं मैं। पैसा कहाँ से, पैसा कहाँ जा रहे थे? वो मेरे पैसा को मिलता वो सरपंच जी बताएंगे सरपंच जी उसको। जाने। जी मिली भगत होने का कोई नहीं। ऐसा? तो देख पा रहे होंगे सालाध्यक्ष ने कहा है कि वो सरकारी ज़मीन है। हम सरपंच से बात करने का प्रयास करते हैं, हम सरपंच को कॉल करेंगे। उन्होंने कहा था कि आहिरी चौक पे खड़ा हूं और आऊँगा। हम एक बार और कॉल लगाएंगे, अगर कॉल नहीं लगेगा तो आपके समक्ष जो भी होगा हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ बीरेभाट गाँव के सरपंच ज्ञानदास नारंगी जी हैं। अभी हम लोग गए थे तो मुरुम खनन हो रहा है। बताया जा रहा है कि वो शासकीय ज़मीन है, सरकारी स्कूल को देनी थी, लेकिन उसका अवैध खनन कैसे हो रहा है आपके गांव में? आपको क्या पता है इसके बारे में? नहीं, इसके बारे में मेरे को पता नहीं है। तो आप तो सरपंच है सर। नहीं, सरपंच हूँ मैं, क्या उधर जाते रहता नहीं हूँ। खेत वेत का काम चलते रहता है, उधर किसानों का काम चलता रहता है। अच्छा जी। तो आपको आपके गांव में खनन हो रहा है, इतना बड़ी जमीन खोद दी गई है, पूरा मुरुम ले जाया जा रहा है, करोड़ों रुपए का व्यापार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी? मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं है। उधर क्या खेत वेत था और किसानों का चलता रहता है। हाँ, ऐसा है। कई किसान आते हैं कि ऐसा ऐसा है, खनाना मतलब खेत बनाना है, तो अपन लोग बना दे देते हैं। जमाना ही है जी। हाँ। तो जब हमने हेड मास्टर से बात की तो उसने कहा कि वो जो स्कूल है सरकारी स्कूल की जमीन है, लेकिन उसको ले जाया जा रहा है। तो क्या इसमें किसी का मिली भगत होने की संभावना लग रही है आपको? नहीं, मिली भगत की संभावना नहीं है। सदस्य लोग जैसे बोलते हैं कि अगर कुछ खेत वेत बनाना चाहते हैं तो स्कूल की आमदनी के लिए ठीक है, हमको क्या है जैसे बनाना। जब हम लोग गए थे तो वो खेत नहीं बनाया है, पूरा खत्म कर दिया जमीन को, कई फीट गड्ढा कर दिया है। ऐसा क्या? मेरे जानकारी में तो नहीं है। तो आप जाके देखेंगे? मैं जाके देखूंगा तो कुछ बता पाऊंगा। और इसके बारे में आप पंचायत में चर्चा करेंगे? जी, पंचायत में जरूर चर्चा करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि मुरुम का जो अवैध खनन हो रहा है उसके बारे में सरपंच जी को कोई भी जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि लोग जो है खेत बनाने के लिए खेत को दे देते हैं और जो है जो भी मुरुम निकाला जाता है, लेकिन वो जमीन अब पर्चा पट्टा हमारे पास है, वो जमीन शासकीय है। इसके बारे में हम जो है अवारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक डोमन लाल कोटसेवाला से बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं इस पूरे विषय में। हेलो, विधायक जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं सत्य जोशी बोल रहा हूँ 36 टीवी न्यूज़ भिलाई से। हाँ बोलना भाई। जी, ये ग्राम पंचायत बीरेभाट अहिवारा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हाँ वहाँ पे बहुत धड़ल्ले से अवैध मुरुम का खनन का कार्य चल रहा है। तो आप चलने तो जी, तो आपको इसके बारे में कुछ पता है सर? नहीं, हम तो हमें कल मुरुम खनन के बारे में कलेक्टर के सामने बोल दिए जी। तो हाँ, इस ऐसा पर तो नहीं। शासकीय जमीन को खोदा जा रहा है, सरकारी स्कूल की जमीन को पूरा खोद लिए हैं ये लोग। अब क्या करेंगे? तो आप क्या एक्शन ले रहे हैं इसमें? हैं? आप क्या एक्शन लेंगे इसमें? आप अहिवारा क्षेत्र में मेरा लगातार भाषण नहीं सुने क्या? वहाँ जाना था, कहाँ पर? जहाँ मैं अभी वहाँ लगा था कार्यक्रम में ना, मतलब इन सब पर कार्रवाई तो में लगा था। जी, मतलब इन सब पर हमने कलेक्टर के सामने अवैध खनन के बारे में बहुत कुछ बोल दिया है। अच्छा। कलेक्टर के सामने बोला, अधिकारी को हमने को फटकारा है खड़ी विभाग का। अच्छा। उसके लिए हमारा भाई जितना हमको बोलना है हमने बोल दिए। जी, ठीक है। जी, धन्यवाद। उतना कोई बोलता भी नहीं यार, कोई एक विधायक उसके खिलाफ बोलते, ऐसा होता नहीं। हम तो बड़े
अधिकारी के खिलाफ उस दिन बोले, कल ही की बात है। उसमें कलेक्टर भी था, सभी लोग थे। अच्छा अच्छा। और जब्ती भी किया है कलेक्टर का, फोटो दिखा रहे थे कलेक्टर ने अच्छा। अपना। तो इसकी शिकायत लेके हमको कलेक्टर अब साहब बाहुबली लोग आप खोद रहे हैं, ट्रक के आगे जाओगे दबा देगा आपको। अच्छा, क्या कर देगा? पेपर में छापो नहीं यार, आप लोग तो प्रेस वाले हो क्या? हाँ हाँ हैं? हाँ। विधायक थोड़ी इसका ड्यूटी करता है। नहीं, लेकिन आपको जानकारी है कि नहीं है, बस हम ये जानने का प्रयास कर अरे रहे थे। हम तो 10 बार शिकायत कर चुके। अच्छा। शिकायत पे गए भाई, शिकायत करना हमारा काम है, बताने का हमारा काम है। गाँव वाले ये कारण ही मुरुम खनन होता है, आपको बता देता हूँ। अच्छा अच्छा। वहाँ के सरपंच लोग एनओसी देते हैं, वही लोग काम कराते हैं। अच्छा, वही लोग काम कराते हैं। और क्या? तो ठीक है दूसरा थोड़ी कराएगा। जी ठीक है, हम लोग कलेक्टर महोदय के पास जाएंगे, बातचीत करेंगे इसके हाँ, बारे में। चले जाना, चलिए, हमने बता दिया इस बात को। जी धन्यवाद। ठीक है। हाँ, तो जिस प्रकार आपने विधायक जी को सुना, ये हैं अहिवारा विधानसभा के विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा। इनका कहना है कि इन्होंने साफ खनिज अधिकारी कलेक्टर महोदय को ये आदेश दे दिया है कि जहां पर भी अवैध खनन हो रहा है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। लेकिन बिरेघाट गांव में शासकीय जमीन को खोदा गया, अवैध मुरुम निकाला गया, इसका पैसा किसने खाया? विधायक जी का कहना है कि गांव के सरपंच ही लोग एनओसी देते हैं, गांव के सरपंच ही लोग पूरा पैसा खा जाते हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, लगातार दुर्ग भिलाई क्षेत्र में अवैध मुरुम का कार्य हो रहा है, चाहे वो रेत खनन हो, चाहे वो मुरुम खनन हो। खनिज अधिकारियों और जितने भी एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर हैं, उनके नाक के नीचे से, उनके आंख के नीचे से लोग जो है धड़ल्ले से जो है मुरुम खनन, रेत खनन कर रहे हैं। ये जो दुर्ग जिला है वो बाहुबलियों का राज हो चुका है, जिसमें किसको भी किसी का भी डर नहीं है। लोग आते हैं, एसडीएम को पैसा खिलाते हैं, अधिकारियों को पैसा खिलाते हैं, जो भी अधिकारी आता है वो पैसा खिला के चुप हो जाता है, लेकिन इसके पीछे बोलने की हिम्मत किसी को भी नहीं होती है। हमने सबसे बात की। इस खबर में आपने क्या जाना? क्या आपके क्षेत्र में अवैध मुरुम खनन हो रहा है, अवैध रेत खनन हो रहा है? तो कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए 36 टीवी के साथ। मैं सत्या जोशी, धन्यवाद।